चलिए तो आज अपन जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों का नामकरण किस प्रकार होता है और कौन इनका नामकरण करता है। तो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में आने वाले चक्रवातों का नामकरण इन्हीं बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगे हुए 13 देश मिलकर करते हैं। इन 13 देशों ने सन 2000 में मस्कट ओमान में एक बैठक की। उसके पश्चात एक सूची बनाई गई। इन 13 देशों ने अपनी अपनी तरफ से 13-13 नाम सुझाए और कुल मिलाकर 169 नामों की एक सूची तैयार की गई। और सभी देशों का जो क्रम रखा गया वो अंग्रेजी के नाम के अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखा गया और कहा गया कि जब भी अब नया चक्रवात आएगा तो वह अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में उस देश द्वारा सुझाए गए नाम पर उसका नामकरण कर दिया जाएगा। तो ये 13 देश कौन कौन से हैं? तो सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान। अगर अल्फ़ाबेटिकल क्रम में देखें तो सबसे पहले बांग्लादेश, उसके बाद दूसरे नंबर पे भारत, फिर ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई और यमन। तो ये 13 देश हैं जो चक्रवातों का नामकरण करते हैं। अब 2023 और 2024 में आए कुछ चक्रवातों के नाम हम देख लेते हैं। तो 2024 में सिर्फ 3 चक्रवात आए हैं, जिनमें 2 बंगाल की खाड़ी और 1 अरब सागर में आया है। एक अरब सागर में कौन सा आया है? तो असना। असना आया है जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। इसके अलावा रेमल और दाना। दाना हाल ही में अक्टूबर 2024 में आया। इसका नामकरण कतर ने किया। कैसे याद करेंगे कि गिलहरी और चूहे क्या करते हैं? दाने को कतरते हैं। तो दाना का नामकरण कतर ने किया। दाने को कतरा जाता है तो दाना का नामकरण कतर ने किया। कहाँ आया? बंगाल की खाड़ी में। इसके अलावा रेमल, रेमल का नामकरण ओमान ने किया। किसने? ओमान ने। और ये बंगाल की खाड़ी में आया। इसके अलावा 2023 के कुछ चक्रवातों को देख लेते हैं। तो विपरजॉय और तेज, ये दो चक्रवात ऐसे थे 2023 में जो अरब सागर में आए थे और इनका नामकरण बी फॉर विपरजॉय, बी फॉर बांग्लादेश। तो बांग्लादेश ने विपरजॉय का नामकरण किया था, वहीं तेज का नामकरण भारत ने किया था। एक और चक्रवात था हामून। तो हामून बंगाल की खाड़ी में आया था, इसका नामकरण ईरान ने किया था। एक था मिथिली और मिचोंग, मिथिली और मिचोंग। तो इन 13 देशों में 2 ही देश ऐसे हैं जिनका नाम एम से आता है। और 2023 और 24 में जितने भी चक्रवात आए हैं उनमें 2 ही चक्रवात ऐसे हैं जिनका नाम एम से है। तो मिथिली और मिचोंग। तो मिथिली का नामकरण मालदीव ने किया और मिचोंग का नामकरण म्यांमार ने किया। तो एम फॉर मिथिली मिचोंग और एम फॉर मालदीव म्यांमार, मालदीव म्यांमार। तो कैसे याद रख सकते हैं कि अरब सागर में कौन कौन से 3 चक्रवात आए हैं? तो अरब सागर में आए थे विपरजॉय जिसका नामकरण बांग्लादेश ने किया। दूसरा आया तेज जिसका नामकरण भारत ने किया। और तीसरा 2024 में आया अभी अगस्त 2024 में असना जिसका नामकरण पाकिस्तान ने किया। तो यानी 2023-24 में जितने भी चक्रवात आए और जिनमें अरब सागर में आए उन तीनों का नामकरण पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश द्वारा दिया गया विपरजॉय, भारत द्वारा दिया गया तेज और पाकिस्तान द्वारा दिया गया असना। कैसे याद करेंगे कि पाकिस्तान के लिए कोई सी भी चीज़ आसान नहीं है। भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में सबसे तेज कौन है? भारत है, इसलिए भारत ने तेज नामकरण दिया। और बी फॉर विपरजॉय, बी फॉर बांग्लादेश। इसके अलावा दाना को कतरा जाता है तो कतर ने दाना। बंगाल की खाड़ी 2024। रेमल ओमान बंगाल की खाड़ी 2024। तो रेमल, असना और दाना, रेमल, असना और दाना ये 2024 में आए हैं। इसके अलावा मिचोंग, मिथिली, हामून, तेज और बिपरजॉय ये 2023 के चक्रवात हैं।